सुनिए जयपुर से आई है बड़ी खबर। बिल्कुल, तो आज भजन लाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस कैबिनेट के बाद होगी मंत्री परिषद की बैठक। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 बजे कैबिनेट और 3 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सरकार विधानसभा सत्र से पहले कुछ अहम बिलों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन में रखने वाली है। बिल्कुल, आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बिल के रूप में सहकारिता से जुड़ा हुआ एक विधेयक सदन के अंदर रखे जाने से पहले कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। साथ ही विभिन्न सेवा नियमों से संबंधित मामलों पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो इस बैठक में विधानसभा सत्र की फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर चर्चा और मंथन होगा। आपको बता दें कि सदन के अंदर उठने वाले कई मामलों को लेकर सरकार को तैयारी से जवाब देने पर भी चर्चा की जानी है। तो ये बड़ी खबर आपको बताने, जहां विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ये राजस्थान कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस कैबिनेट में आपको बता दें कि 2 बजे कैबिनेट की और फिर 3 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सत्र से पहले अहम बिल को कैबिनेट में रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, विधेयक के लिए कैबिनेट से मंजूरी भी ली जाएगी। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, आज भजन लाल कैबिनेट की बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण है सत्र से पहले ये बैठक। जी बिल्कुल, देखिए सत्र शुरू होने को है और उससे पहले महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के अंदर की जानी है। करीब 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है और जिस हिसाब से देखा जाए पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी 2 बजे और 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो है चर्चाएं की जाएंगी। महत्वपूर्ण जो है बिलों को लेकर के भी बातचीत की जा सकती है। जी बिल्कुल अरबाज, और क्योंकि विधानसभा का सत्र जल्दी शुरू होने वाला है, उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक जिसमें कई अहम बिलों को रखा जाएगा, कुछ जानकारी अगर इससे जुड़ी हुई हो आपके पास? देखिए, कई महत्वपूर्ण बिलों को लेकर के चर्चा की जा सकती है, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद में जिसे सदन में रखा जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सहकारिता से जुड़े हुए बिल को लेकर के चर्चा हो सकती है, जो विधेयक सदन में रखे जा सकते हैं। उस पर पहले कैबिनेट मंजूरी ली जाएगी और कई जो सेवाएं हैं उनसे जुड़े नियमों को लेकर के भी सरकार बिल लेकर के आएगी, तो उनकी मंजूरी कैबिनेट में पहले की जाएगी, फिर उसे जो है सदन में रखा जाएगा। तो विधानसभा सत्र में क्या होता है कि फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के कई तरह की चर्चाएं की जानी है, तो उसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। सदन के अंदर होने वाले कई मामलों को लेकर के पहले से तैयारी की जानी है सरकार की ओर से, क्योंकि विपक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के घेराव कर सकता है। उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी और कई जो महत्वपूर्ण विधेयक है जिनको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, जैसे राजस्थान कोचिंग सेंटर जो नियंत्रण और विनियमन विधेयक है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। राजस्थान भू राजस्व संशोधन को लेकर के बातचीत हो सकती है और खासतौर पर राजस्थान भूजल जो है उससे संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण है उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, 2 बजे कैबिनेट की और फिर 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। गुनाह की राह बड़ी लुभावनी होती है, इस पर चलने वाले को यकीन ही नहीं होता कि ये राह उसे गर्त में भी धकेलेगी, उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचाएगी। इसी कॉन्फिडेंस से कुछ छात्रों ने दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी हासिल की और एसओजी की गिरफ्त में आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। जांच एसओजी कर रही है। एसओजी की जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के शासन में, माननीय अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी उस शासन में बड़े पैमाने पर भर्तियों में धांधली हुई। अगर ये कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप से ही सियासत परवान चढ़ती है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का ये वो आरोप है जिसका जवाब कांग्रेस को तलाशे नहीं मिल रहा। एसओजी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा, दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से हासिल की गई सरकारी नौकरी। एसओजी ने शिकायतों के आधार पर अधिकारियों कर्मचारियों की जांच की। एसएमएस में 43 लोगों की मेडिकल जांच करवाई गई। सिर्फ 6 लोग ही 40% की निर्धारित विकलांगता सीमा के भीतर पाए गए। शेष 37 लोग विकलांगता से शून्य पाए गए। खास बात यह है कि फर्जीवाड़े से नौकरी पाने वाले सीएमओ तक में पोस्टिंग और प्रमोशन तक पा गए।
एसओजी अब उनके विभागों से नौकरी संबंधित दस्तावेज जुटाएगी। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 43 लोगों का अब तक हमने मेडिकल कराया है, उसमें से केवल 6 लोग हैं जिनकी निर्धारित जो 40% की दिव्यांगता है उसमें वो सही पाए गए हैं। बाकी सब लोग जो 37 लोग हैं वो अयोग्य हैं। उसमें से काफी संख्या में है जिनकी दिव्यांगता 0 के आसपास है। इसमें सभी तरह के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो परिणाम है वो श्रव्य बाधिता वाले हैं, उनमें 17 लोगों का टेस्ट कराया था, केवल 1 है जो सही है। दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वालों में 3rd ग्रेड टीचर से लेकर ग्राम विकास अधिकारी तक शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी है। जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कुपात्र लोगों को बाहर कर सुपात्र लोगों को सरकार में शामिल करना सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से जांच करा करके गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो हमारे पात्र हैं, जो योग्य हैं, उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। एसओजी के मुताबिक फर्जीवाड़ा सार्वजनिक होने के बाद इस तरह की शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। जानकारी लोगों में गया है मीडिया के माध्यम से और अदरवाइज शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारी शिकायतें डाक से और मोबाइल पे प्राप्त हो रही है। वो सारी शिकायतों का संकलन हो रहा है। जैसा कि आपने गिरफ्तारी के बारे में पूछा है, अभी ये परिवाद वेरिफिकेशन के स्टेज पे है, अभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब हम लोग इनसे संबंधित जो नौकरी से संबंधित दस्तावेज है उसको इकट्ठा करेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। विभाग को भी, जिसमें ये संबंधित विभाग को जहाँ ये नौकरी कर रहे हैं, अनुचित साधनों का उपयोग कर और गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी नौकरी प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन लोगों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए, चाहे वो संस्था हो चाहे वो चिकित्सक हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसओजी की पड़ताल में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वालों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी गई है। इन शातिरों को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको देंगे मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बारिश के आसार हैं, तो भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, बूंदी में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि स्कूलों में भी अवकाश रहेगा। संबंधित जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र, मां बाड़ी केंद्र में भी रहेगा अवकाश। आपको बता दें कि 1 से लेकर 12 तक के सभी जो स्कूल्स हैं, चाहे वो निजी स्कूल्स हो या फिर वो सरकारी स्कूल हो, सभी को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 2 दिन के लिए यह अलर्ट बहुत बड़ा था, जिसमें कल और आज दोनों ही दिन स्कूलों की छुट्टी की गई है। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, बूंदी में अलर्ट है। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस चुका है। स्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं और आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। और इसी खबर पर कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और सवाई माधोपुर से गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिन भी हमने तस्वीरें देखी थी, भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया था। आज भी बारिश का अलर्ट है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? बारिश आफत बन के बरस रही है। बीते 66 साल का रिकॉर्ड कोटा और बूंदी में बारिश ने तोड़ दिया है। जिस तरह से लगातार बारिश बीते 2 दिन से चल रही है, उसके बाद हर जगह जो हालात है वो जलभराव जैसे हैं। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी, पार्वती, काली सिंध, ये तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है और इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं उनके अंदर खतरा सीधे तौर पर बना हुआ है। तमाम नदी नाले जो है वो उफान पर है और जानकारी भी देते रहिए, लेकिन जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वक्त पानी के बीच में ही खड़े हैं। दिखाइए जरा कैसी तस्वीरें हैं।
देखिए उसी पर आ रहा था मैं अपनी शुरुआत के साथ में, लेकिन फिलहाल कोटा के कौटिल्य नगर इलाके में है। 12 रोड के देवली अरब रोड पर ये इलाका है। लेकिन आप देखिए कि इस इलाके की बात करें या इस बस्ती, इस कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर हालात ये है कि सब कुछ पानी के अंदर समाया हुआ है, सब कुछ पानी के अंदर डूबा हुआ है। बाइक देख लीजिए, आपको आधी पानी के अंदर डूबी हुई नजर आएगी। ये कॉलोनी का साइन बोर्ड है, वो आपको पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कुछ घरों को, जहां तक दिखा पाएंगे घरों की जो दहलीज है वहां तक पानी आ गया है या कुछ घरों के अंदर पानी घुस चुका है। तो ये हालात है एक कॉलोनी के, या कह सकते हैं कि कोटा की इस तरह की कई कॉलोनियों के इस तरह के जो हालात हैं वो कोटा में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल इस इलाके में नगर निगम की रेस्क्यू टीम को बोट चलाना पड़ा था और लोगों तक राहत पहुंचानी पड़ी थी, या कहें जिन इलाकों के जिन लोगों के घरों में पानी भर गया था उन्हें जो है वो बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया था। कल करीब 4 से 5 घंटे तक नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की रेस्क्यू टीम की तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद में यहां पर लोगों को निकाला गया। यानी कि जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं और सड़कों पर हालात ये हैं, जिन सड़कों पर वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलते हैं, उन सड़कों पर फिलहाल नाव चलती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह के हालात है। कोटा के सुल्तानपुर, इटावा, खातौली, पीपलदा, ये तमाम इलाके हैं जिनमें काली सिंध और पार्वती नदियां उफान पर है। और ऐसे में राजस्थान मध्य प्रदेश का संपर्क कटा हुआ है। नौनेरा एब्रा डैम, ईआरसीपी का सबसे बड़ा बांध, उसमें भी पानी की बड़ी आवक हो रही है और ऐसे में बड़े पैमाने पर वाटर डिस्चार्ज वहां से भी किया जा रहा है। और कई गांव ऐसे हैं जो टापू बने हुए हैं, जिनकी कनेक्टिंग जो है वो टूट गई है। कल कोटा का निमोदा हरीजी गांव दिगोत के पास में, जहां सेना को नजर भी आ रहा है कि स्थितियां हर दिन के साथ कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। हम जरा अपने दूसरे संवाददाता की ओर रुख करते हैं। गिरिराज, अभी कैसा मौसम बना है सवाई माधोपुर में? जी देखिए, कल रात से ही सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार भारी बरसात यहां पर चली थी, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में हालात हैं वो विकट हो गए थे। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए थे। और अब इस वक्त का अगर ताज़ा लेटेस्ट अपडेट मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी जो आसमान में बहुत काले बादल घनघोर तरीके से छाए हुए हैं। भारी जो बरसात है उसकी संभावना पुरजोर तरीके से बनी हुई है। एक बहुत मूसलाधार बारिश अभी भी सवाई माधोपुर जिले में हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है। ये सवाई माधोपुर का इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। जिला कलेक्टर ने इस मौसम की संभावनाओं को देखते हुए आज भी जो कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं तक के जो विद्यालय हैं उनके अंदर अवकाश घोषित रखा है, ताकि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई अनहोनी घटित नहीं हो। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उन्होंने लोगों से अपील की है, आम नागरिकों से अपील की है कि जो पानी के जो स्रोत हैं वहां पर किसी भी तरीके से नहीं जाया जाए, ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हो। पानी के जितने भी जो साधन है उनसे दूर रहने की अपील की गई है। सवाई माधोपुर जिले में कल जो मूसलाधार और भारी बरसात जहां पर हुई थी वहां पर कल 2 घटनाएं भी बड़ी घटनाएं भी घटित हुई, जहां पर कुशाली दर्रा नाले में एक कार बह गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। रेस्क्यू वहां पर ऑपरेशन चलाया गया, काफी बड़ा एक जद्दोजहद से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बेलेनो कार निकाली गई और शिवपुरी निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा बड़ी घटना कल सवाई माधोपुर की यह भी थी कि बांध, सूरवाल बांध जो सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 9 लोगों से भरी हुई एक नाव पलट गई। और सबसे बड़ी बात, इस घटना का जो कारण था वो युवक स्वयं थे, लापरवाही उनकी खुद की थी। बांध में इतने जबरदस्त और ऐसे भयानक समय के वक्त मौज मस्ती के लिए, सैर सपाटे के लिए लोग नाव में निकल गए, नाव पलट गई। उसमें एक व्यक्ति की अभी तक जो जांच पड़ताल लगातार खोजबीन जारी है। एक व्यक्ति अभी भी मिल नहीं रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो बांध की भयानक लहरों के बीच में फंस गया था, उसे एनडीआरएफ की टीम ने रोप वे रेस्क्यू करके बड़ी ही मुश्किल से उसको निकाला गया। 4.5 घंटे तक का ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला और अभी भी कई जगहों पर जो है वो हालात विकट है। सूरवाल जो बांध है उसका ओवरफ्लो होकर के पानी जबरदस्त तरीके से आ रहा है। सूरवाल जो लालसोट कोटा मेगा हाईवे वो पूरी तरीके से अवरुद्ध है। इस वक्त भी लालसोट कोटा मेगा हाईवे पूरी तरीके से अवरुद्ध है। इसके अलावा सूरवाल के डाउन स्ट्रीम में जितने भी गांव हैं, तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन इतने गांव हैं जहां पर हालात विकट है। सूरवाल बांध का लगातार पानी आ रहा है। कई घरों से लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार प्रशासन भी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है।
रहा है। बूंदी से भवानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, हमने सवाई माधोपुर और कोटा की तस्वीरें देखी, लगातार हो रही बारिश से जल जमाव हो चुका है। अगर बात करें बूंदी की, वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए बूंदी में लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सड़कें जलमग्न, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। मैं आपको कॉलोनियों के जो इलाके हैं वहाँ के नज़ारे आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जिस प्रकार देखिए पानी का नज़ारा देखने को मिलेगा। और बूंदी शहर के नागदी बाजार, देवपुरा और पुलिस लाइन बेबनवा रोड की बात करें तो शहर को पानी ने 2 पार्ट में बांट दिया है। हालात बद से बदतर हुए हैं। वहीं बाढ़ के हालातों को देखते हुए दुगारी, नेनवा, कापरेन के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम सहित आर्मी की टीम को भी बुलाया गया है, सेना की टीम को बुलाया गया है। लेकिन सेना की टीम भी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अभी पानी के उतरने का इंतजार कर रही है। चूंकि सेना को कापरेन पहुंचना था, लेकिन कापरेन नहीं पहुंचने के पानी आवक होने के चलते कापरेन नहीं पहुंच पाई है और सेना को नैनवा ही रोका गया है, क्योंकि दुगारी में और नैनवा में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए। लगातार बूंदी में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे सभी बाधित हुए है। जी भवानी, नजर भी आ रहा है बरसात इस वक्त भी लगातार जारी है, और ऐसे में बात स्कूलों की करें तो क्या आज भी छुट्टी वहां पर जारी की गई है, और आगे मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है। 3 दिन बारिश के दौर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कल ही यानी कि आज का अवकाश घोषित कर दिया था। आज का अवकाश घोषित किया है सभी गैर और सरकारी विद्यालयों में। कक्षा 1 से कक्षा 12 के सभी विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए आज की छुट्टी घोषित है, क्योंकि कल संडे भी है। और आगे अगर बारिश का दौर जारी रहता है तो अवकाश घोषित और अवकाश को बढ़ाने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में दूसरी ओर बात की जाए तो लगातार बारिश को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है केशोराय पाटन और कापरेन में तैनात है और लगातार रेस्क्यू किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सीधा कोटा का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, लगातार जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस जगह पर भी बारिश का अलर्ट किया गया है, जिन जिलों में भी, वहां पर तस्वीरें एक समान है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हर बार बरसात में अगर जल जमाव होता है तो इस जल निकासी के लिए क्या पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है, बहुत सटीक सवाल है। सबसे बड़ी बात और सिस्टम पर जो सवाल खड़ा होता है वो तब आकर के खड़ा होता है कि जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, ये देवली अरब रोड इलाका है, और इस इलाके में करीब करीब 1 दर्जन कॉलोनियां ऐसी हैं जब हर बार लगातार और इस तरह से मूसलाधार बारिश का दौर चलता है तो ये इलाका जलमग्न हो जाता है। फिलहाल तस्वीर मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन दिखाते रहे, लेकिन इन सबके बीच में हालात समझ में आएंगे कि जब हर बार की बारिश में इस तरह के हालात बनते हैं तो सिस्टम की जो जिम्मेदारी है वो फिर कहां चली जाती है, क्योंकि अमूमन इस इलाके के लोगों की मांग उठती रही है, जिसे हमने भी दर्शकों तक पहुंचाया कि इस इलाके में जो नाला है वो बहुत सकरा है और प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। ऐसे में जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पाती और ये जो कॉलोनी के अंदर पानी नाले का ओवरफ्लो होकर के आता है और लोगों के घरों तक पहुंचता है। पूरी की पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। अमूमन मोटे तौर पर कल भी कई इलाकों में जाकर के हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात निकल करके आए और लोगों की शिकायत निकल करके सामने आई कि जब भी बारिश होती है उस दौरान इस तरह के हालात बनते हैं। बारिश से पहले जो है वो दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन जमीनी धरातल पर काम नहीं होता। लोगों के जरिए परेशानी जो है वो नगर निगम तक और प्रशासन तक पहुंचाई जाती है लेकिन उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नालों को लेकर के प्रॉब्लम है, बारिश से पहले उनकी ठीक तरीके से सफाई नहीं होती, उनकी मरम्मत नहीं होती या फिर वाटर फ्लो ज्यादा होता है, वो सकरे हैं उन्हें चौड़ा नहीं किया जाता। तो इस तरह के हालात कमोबेश हर बार बारिश में बनते हैं और हर बार इस तरह से जो कई कॉलोनियां कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं और कॉलोनियों के अंदर या कहें कि शहर के अंदर जल भराव जैसे हालात बनते हैं। और अमूमन देख सकते हैं आपकी क्या तस्वीर है कि देखिए कोई कॉलोनी जहां पर सड़क है लेकिन सड़क का नामो निशान नहीं बचा है, घर है वो फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं। जल भराव के हालात ये है कि एक कॉलोनी के अंदर 3 फीट 4 फीट तक पानी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती जाएगी और पानी का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कई घर ऐसे हैं इस कॉलोनी के अंदर जिनके अंदर पानी घुसा हुआ है, उनसे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है ये कॉलोनी, लेकिन अमूमन कोटा के अंदर जो कि एजुकेशन सिटी के तौर पर जाना जाता है, जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, वहां पर ऐसे हालात है कि
शहर के कई इलाकों में, कई बस्तियों में, कई कॉलोनियों के अंदर सड़क पर नाव चलानी पड़ती है। सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ जाता है, लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है, लेकिन समय रहते उन पर काम नहीं किया जाता। तो सवाल यही है और सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन फिलहाल सिस्टम की लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ रही है और इसी वजह से इतना जल जमाव देखने को मिल रहा है। गिरिराज, आपके पास आऊंगी। निचले इलाके जिनके घरों में पानी घुस चुका है, वहां पर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? कोई राहत बचाव के लिए लोगों के पास टीमें पहुंची है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कल अधिकारियों को निर्देशित किया है। जी देखिए, सरकार के दावे अलग है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से विपरीत नजर आती है। जिला प्रशासन के भी दावे हैं, लेकिन जो मुसीबतों में फंसे हुए लोग हैं उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। ये हकीकत है। कुल मिलाकर के धरातलीय हकीकत की अगर बात करें तो जिन लोगों तक मदद जो पहुंचनी चाहिए थी वो किसी भी तरह से मदद नहीं पहुंच रही है। अभी लगभग 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर सूरवाल है, करमोदा है, धनौली है, पूसोदा है, मखोली है, कानसिर है और शेरपुर है, खिलचीपुर है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर मदद की पूरी तरीके से दरकार है। कई ऐसे घर हैं जो कि पूरी तरीके से चारों ओर घिरे हुए हैं, पानी से जान निकलने के रास्ते नहीं हैं। वहां पर किसी भी तरीके से जो संसाधन है सरकार के, जिला प्रशासन के, वो कोसों दूर नजर आते हैं। वहां पर जो मदद जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो मदद वहां पर नहीं मिल रही है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। लोग जिनको कोई जरूरी कामकाज है, कोई बीमारी से ग्रसित है, वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते। खाने का उनके पास में सामान नहीं बचा, बड़ी मुश्किल से अपने घर में शरण लिए हुए हैं और एक दहशत के साए में लगातार जी रहे हैं, क्योंकि लगातार पानी है, चारों तरफ से आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा एक भय में पूरे परिवार, कई सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो दूर दूर तक, कोसों दूर की कौड़ी बन गई है यहाँ पर वो सुविधाएं। लेकिन धरातलीय स्तर पर जो हालात हैं वो काफी विकट हैं। जो अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मोरेल बांध की लगातार चादर चल रही है, उसका पूरा सवाई माधोपुर में पानी आ रहा है। ईसरदा डैम है, उसका लगातार सवाई माधोपुर में पानी आ रहा है। सूरवाल बांध है, उसका लगातार पानी चल रहा है। ऐसी स्थिति में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पानी से बिल्कुल गिरिराज, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु, आपका भी, भवानी, आपका भी बहुत धन्यवाद वहां की तस्वीरें और हालात दिखाने के लिए। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित करके रखा है, जल जमाव की स्थितियां क्या हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जो इस भारी बारिश से प्रभावित है। बिल्कुल, और ये 5 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चाहे बात अस्पताल की करें, सड़कों की जाए, या आपको बता दें कि निचले इलाकों की बात की जाए, हर जगह पानी भरा हुआ है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया और खास तौर पर बात की जाए तो इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो स्कूली छात्रों और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो काम पे जाने वाले लोग हैं वो, क्योंकि हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। और अब पाली के रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीजी फाइल्स फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री के गैस प्लांट में आग लगी बताई जा रही है और आग में 10 गैस सिलेंडर में धमाके हुए हैं। 70 सिलेंडर में लीकेज के चलते ये गैस फैली है। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर आग जनी हुई है। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री के गैस प्लांट में भीषण आग लगी है और इस आग में 10 गैस सिलेंडर में भी धमाके हुए हैं। पाली के रायपुर स्थित ये फैक्ट्री है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़े। श्याम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। फिलहाल क्या आगजनी के कारणों का खुलासा हो पाया है? जिले के रायपुर उपखंड के पिपलिया गांव स्थित पीजी फॉल्स का मामला है, जहां पर देर रात करीब 12:15 बजे पीजी फॉल्स के गैस प्लांट में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और गैस प्लांट में जो गैस से भरे हुए सिलेंडर थे एक के बाद एक वो ब्लास्ट होने लगे। करीब 10 सिलेंडर इस आग की वजह से ब्लास्ट हो गए। वहीं इस प्लांट में पड़े 70 जो गैस के से भरे सिलेंडर थे उनकी गैस लीकेज होने की वजह से आग ज्यादा फैल गई थी। वहीं इसके पास ही खाली पड़े जो गैस के सिलेंडर है उनको भी काफी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये रही कि सुरक्षा मापदंड वहां पे नहीं होने की वजह से ये आग काफी लंबी चली और
उसके आसपास सोजत, बल्लड़ा, रास व जैतान से 4 दमकलों को मौके पर बुलाया और करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद ये पूरी आग पर काबू पाया गया है। करीब रात को 3 बजे के आसपास इस आग पर काबू पाया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो गैस प्लांट है उसके आसपास ही रहवासी व आवासीय कॉलोनी है। गनीमत रहा कि इस आग की वजह से बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी जन हानि हो सकती थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्याम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, 70 सिलेंडर में लीकेज के चलते ये गैस फैली और इसके बाद भीषण आगजनी वहां पर देखने को मिली। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पीजी फाइल्स फैक्ट्री की ये पूरी घटना है।